हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर से एक बार अपने ऑनलाइन लेक्चर्स की सीरीज़ लेके आपके सामने हैं। और जो अभी बीच में हमारा ऑफलाइन मोड क्लासरूम टीचिंग का चला था, उसमें हमने मार्केंशिया के बारे में हम पढ़ रहे थे। ब्रायोफाइट्स में हमने 2 मेंबर्स पढ़े, रिक्शिया और कुछ पार्ट मार्केंशिया का पढ़ा। और मार्केंशिया में अब हम आज स्पोरोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ स्पोरोफाइट जो बनता है मार्केंशिया का, वो थोड़ा मैंने आपको आइडिया पहले भी दिया था कि जो आर्चिगोनिया हैं, आर्चिगोनियो 4 पे लगी हुई होती हैं, उल्टी लटकी हुई आर्चिगोनिया के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें फर्टिलाइजेशन जब हो जाता है आर्चिगोनिया में, तो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है वो oospore या जाइगोट कहलाता है। और इस oospore या जो जाइगोट होता है, ये अगली जो हमारी स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसकी मदर सेल, हम इसको जाइगोट को या oospore को मानते हैं। तो जो डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है, स्पोरोफाइट है, अगली जनरेशन है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में गैमेटोफिटिक फेज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं। और जो स्पोरोफिटिक फेज़ है उसमें स्पोरोफाइट जो बनता है, वो जो डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे, ब्रायोफाइट्स में, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे डेवलप होता है इस डिप्लॉयड सेल से, और उसमें फर्दर आगे क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैप्सूल का किस तरीके से डेhiscence होता है, और जो स्पोर्स इसमें से निकलते हैं उनका जर्मिनेशन होके जो हैप्लॉइड जनरेशन है, गैमेटोफिटिक जनरेशन, वो किस तरीके से आगे बढ़ती है, उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो जो स्पोरोफिटिक जनरेशन की पहली सेल है, जैसा मैंने आपको कहा, ये जाइगोट या oospore कहलाती है। और oospore जो है वो आर्चिगोनिया में फर्टिलाइजेशन के बाद में जो एग सेल होती है, वहाँ पे एक एंथ्रेजॉइड आके एंथ्रीडियम से मिलता है और उससे ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो जाइगोट है वो आर्चिगोनिया में पाया जाता है, उसके वेंटर में पाया जाता है, इसका साइज़ बड़ा हो जाता है और ये ऑलमोस्ट वेंटर की पूरी कैविटी को कवर कर लेता है। फिर इस oospore में या जाइगोट में एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, जो यहाँ पे हम बी डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रांसवर्स डिवीज़न है, इससे 2 सेल्स बनती हैं। जो बाहर की तरफ जो सेल बनती है वो एपिबेसल सेल कहलाती है, और जो अंदर की तरफ सेल होती है वो इनर हाइपोबेसल सेल कहलाती है। ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पे, और जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि जो अगला जो चरण है डिवीज़न का, उसमें ये जाइगोट में एक वर्टिकल वॉल भी बन सकती है, जिससे एक क्वाड्रेंट एम्ब्रियो बनता है, 4 कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो बनता है। या कई बार कई स्पीशीज़ में एक डिवीज़न और ऐसा ही ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है, उससे ये फिलामेंटस 3 कोशिका वाला एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो जैसी भी परिस्थिति होती है, ज़्यादातर कोशिकाएं, ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं, जैसे मार्केंशिया पॉलीमॉर्फा है कॉमन स्पीशीज़, उसमें ये इस तरीके से एक और वर्टिकल डिवीज़न होता है और एक क्वाड्रेंट या 4 सेल वाली एम्ब्रियो का निर्माण होता है। जो क्वाड्रेंट एम्ब्रियो होता है उसमें जो एपिबेसल सेल है, जो बाहर की सेल है, वो स्पोरोफाइट के जो 3 पार्ट्स होते हैं, जैसा हमने रिक्शिया में भी पढ़ा था, उसमें से जो नीचे वाला पार्ट है वो फुट कहलाता है, बीच वाला पोर्शन सीटा कहलाता है, और जो सबसे ऊपर की तरफ पोर्शन होता है वो कैप्सूल कहलाता है। तो एपिबेसल सेल जो है क्वाड्रेंट एम्ब्रियो का, उससे कैप्सूल का निर्माण होता है और कुछ पार्ट सीटा का भी इससे बनता है। जबकि जो हाइपोबेसल सेल होती है, जो ऊपर अंदर वाली सेल है, वो सीटा जो है उसका आधा पोर्शन बनाती है, और जो फुट है, जो गैमेटोफाइट में धंसा हुआ रहता है, उसका निर्माण इससे होता है। और फिलामेंटस जो एम्ब्रियो बनता है अगर किसी स्पीशीज़ में, जैसे मार्केंशिया चिनोपोडा है, तो उसमें
3 सेल्स होती हैं तो स्पष्ट है कि जो ऊपर वाली सेल है वो कैप्सूल बनाएगी, बीच वाली सेल सीटा बनाएगी और जो नीचे वाली सेल है उससे फुट का निर्माण होता है। तो यहाँ जो जाइगोट का जो डेवलपमेंट है, अर्ली डेवलपमेंट जो है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं गैमेटोफाइट में। जो एम्ब्रियो को चारों तरफ से ढके हुए रहता है गैमेटोफिटिक सेल, जो वेंटर और आर्चिगोनिया का पोर्शन है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में जब जाइगोट या एम्ब्रियो का निर्माण चलता रहता है, डेवलपमेंट चलता रहता है, उस समय जो वेंटर की जो सेल्स होती हैं, यहाँ आप डी डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो वेंटर वाली की जो कवरिंग वाली सेल्स है जो एम्ब्रियो को कवर करके रहती है, वो पेरिक्लाइनल परिधीय विभाजन के द्वारा एक 2 से 3 लेयर मोटी एक पर्देनुमा स्ट्रक्चर का निर्माण करती है जिसे कैलिप्ट्रा कहा जाता है। मतलब ये कैलिप्ट्रा जो है वो वेंटर की वॉल की एक तरीके से आउटग्रोथ होती है। और ये इसको जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, जो यंग स्पोरोफाइट बन रहा है अंदर, उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रदान करती है। और जो बेसल सेल है आर्चिगोनियम की, जो नीचे वाली सेल्स होती हैं गैमेटोफिटिक टिश्यू की, वो भी उसमें भी डिविजन्स होते हैं। और इन सब डिवीजन के कारण एक सिंगल सेल्ड कॉलर लाइक एक सिलिंड्रिकल आउटग्रोथ जो है वो कैलिप्ट्रा के बाहर की तरफ इसका निर्माण होता है, जिसे हम पेरीगाइनियम या स्यूडोपेरियंथ कहते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो पेरीगाइनियम है इसका निर्माण आर्चिगोनिया की जो बेस वाला पोर्शन है वहाँ से हो रहा है, और जो कैलिप्ट्रा है उसका निर्माण वेंटर की वॉल से होता है। तो कैलिप्ट्रा जो है वो एम्ब्रियो को इमीडिएटली कवर करती है, 2-3 लेयर थिक होती है, और जो बाहर की तरफ है आर्चिगोनियम के टिश्यू से जो डेवलप हो रही है, जो इनकी सेल से आउटग्रोथ के रूप में एक सिंगल लेयर्ड पेरीगाइनियम की जो लेयर है वो इस पूरे स्पोरोफाइट को कवर करके रखती है। तो इस तरीके से ये पेरीगाइनियम और कैलिप्ट्रा का निर्माण होता है स्पोरोफाइट के चारों तरफ। जो क्वाड्रेंट है, जो एम्ब्रियो है, ये हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो, उसमें 1 या 2 और वर्टिकल डिविजन्स होते हैं, और जो जिन सेल्स को कैप्सूल बनाना है बाद में, वहाँ पे पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक जो बीच में 4 कोशिकाएं हैं उनमें फिर से वर्टिकल डिवीजन हुए, 4 से 8 कोशिकाएं बनी, और ये जो बाहर वाली सेल्स होती हैं उनमें पेरिफेरल या पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे एक स्पष्ट कवरिंग नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप हो जाता है, जिसको हम एम्फीथीशियम कहते हैं। मतलब क्वाड्रेंट में ही और डिवीजन होंगे, और जो बाहर की सेल्स हैं उनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं, जिससे एक आउटर कवरिंग जो है एम्ब्रियो के, वो सेल्स नज़र आती हैं जिनको हम एम्फीथीशियम कहते हैं। और जो अंदर वाला पोर्शन है जो एम्फीथीशियम से कवर्ड है, जो अंदर का पोर्शन है, दैट इज़ नोन एज एंडोथीशियम। तो जो एम्फीथीशियम की सेल है वो अब पेरिक्लाइनल डिवीजन तो इनमें हो गया, कवरिंग बन गई, इसके बाद उसमें केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन होगा, ट्रांसफर डिवीजन होंगे, और ये एक सिंगल लेयर जो वॉल है कैप्सूल की वो बनाएंगी। जैसे जैसे स्पोरोफाइट जो है वो मैच्योर होने लगता है, बड़ा होने लगता है, जो कैप्सूल की जो सेल्स होती हैं कैप्सूल वॉल की, वो उसमें कुछ थिकनिंग्स बन जाती हैं, और जो बीच वाला पोर्शन है जो एम्फीथीशियम से कवर्ड पोर्शन है, दैट इज़ नोन एज एंडोथीशियम, ये सारी जो कोशिकाएं हैं वो आर्चीस्पोरियम की तरह कार्य करती हैं। मतलब ये आगे चल के स्पोर मदर सेल्स बनाएंगी, और इन सेल्स में जब बार बार विभाजन होता है, रिपीटेड डिवीजन होता है, तो एक ये स्पोरोजिनस
सेल्स का मास ग्रुप ऑफ स्पोरोजिनस सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। और स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो आर्ची स्पोरियम की जगह पे हमें स्पोरोजिनस टिश्यू दिखाई देता है। स्पोरोजिनस टिश्यू मतलब ऐसा टिश्यू जो आगे चलकर स्पोर्स बनाएगा। शुरुआती दौर में जितनी भी इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो एक ही शेप की होती हैं, एक ही साइज़ की होती हैं, लेकिन आधी जो कोशिकाएं हैं, हाफ ऑफ द स्पोरोजिनस सेल्स, उनमें रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं और ये वर्टिकल सेल्स बना लेती हैं, वर्टिकल रोज़ बना लेती हैं काफ़ी सारे ट्रांसवर्स डिवीजन के बाद में। मतलब जितनी भी स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं उसमें से आधे सेल्स जो हैं वो बार बार विभाजित होकर एक क्यूबॉइडल स्पोर मदर सेल का निर्माण कर लेती हैं। और जो इसमें नंबर ऑफ जो स्पोर मदर सेल्स हैं वो अलग अलग स्पीशीज़ में उनका नंबर अलग अलग पाया जाता है। किसी में ये 32 होती हैं, किसी में इससे भी ज़्यादा पाई जाती हैं। अगर ये 5 बार डिवाइड कर लेती हैं तो 32 स्पोर मदर सेल्स कई स्पीशीज़ में देखी गई हैं। और जो मतलब 8 से 16 भी हो सकती हैं और 32 भी हो सकती हैं। और हर स्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और ये सेल्स जो हैं वो एक स्पोर टेट्राड मतलब 4 कोशिकाओं का समूह एक स्पोर मदर सेल में, उसमें ये बदल जाती हैं और एक स्पोर मदर सेल से मियोसिस के बाद में 4 स्पोर्स का निर्माण होता है। तो आधी जो सेल्स थी स्पोरोजिनस टिश्यू की, उनसे तो स्पोर टेट्राड या स्पोर मदर सेल